ये बताएं कि इस वक्त काफ़िले की क्या सूरत हाल है। तादाद लोगों की कम है या ज़्यादा है? अफवाहें तो यही उड़ रही हैं कि 700 बंदे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, वाकई 700 बंदे हैं या उनकी आंखें खराब हैं? आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक जो है वो हुकूमत में आएगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर हैं। यहाँ पे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का बहुत बड़ा एक कैंप लगा है, जबकि आपको ये पता भी है कि तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब कराची से महंगाई मार्च लेके चले हैं। तो इस वक्त वो रास्ते में आ रहे हैं। हम भाईजान से पूछते हैं कि काफ़िला कहाँ तक पहुँच गया है और लाहौर में कितनी तैयारी हुई है इस्तकबाल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना ना तारुफ करवा दें ताकि लोगों को भी पता चल जाए। मैं डॉक्टर सलमान कुरैशी हूँ और मैं PP 167 का इलेक्शन सेल का इंचार्ज हूँ और इलेक्शन सेल के हवाले से सारी जिम्मेदारियाँ देखता हूँ अपने PP में। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताएं कि इलेक्शन के हवाले से लाहौर में क्या सूरत हाल है इस वक्त? इलेक्शन के हवाले से देखें, पहले ऑप्शन 2-3 थी लोगों के पास के, कुछ नून लीग को वोट डालते थे, कुछ PTI को वोट डालते थे। अब आपने देखा है जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, अब सारी कौम का एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है। वो कंसेंसस ये डेवलप हो रहा है, वो देख रहे हैं कि देखें ये हालात नून लीग पे भी आए, ये हालात PTI पे भी आए, ये हालात लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों पे भी आए, लेकिन मुल्क से ज़्यादा वफ़ादार कौन साबित हुए, इस्लाम से ज़्यादा वफ़ादार कौन साबित हुए और किसने अपनी मॉरल ग्राउंड्स को जो है वो साउंड रखा। तो अगर आप देखें, कोई एक न्यूट्रल बंदा भी देखे कि कौन सी ऐसी जमात है जिसने अपनी बातें सारी मनवाई, कौन सी ऐसी जमात है जिसने मुल्क का भी फ़ायदा किया और इस्लाम का भी फ़ायदा किया और अपनी मॉरल ग्राउंड्स को भी नहीं छोड़ा, तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तो लोग बहुत ज़्यादा मोल्ड हो रहे हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और वोट भी डालना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक जो है वो हुकूमत में आएगी? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान इस दफ़ा नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी काफ़ी सीटें निकालेंगे और इतनी सीटें ज़रूर होंगी कि हम अपना मेजर इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट कर सकें और हमारे मशवरे के बगैर जो भी हुकूमत बनाई जाए, जिस तरह भी बनाई जाए, वो कोई अपनी मर्ज़ी ना कर सके। ये बताएं कि इस वक्त काफ़िले की क्या सूरत हाल है। तादाद लोगों की कम है या ज़्यादा है? अफवाहें तो यही उड़ रही हैं कि 700 बंदे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, वाकई 700 बंदे हैं या उनकी आंखें ख़राब हैं? उसमें यह है कि सब ने लोगों ने देखा होगा इतना लंबा काफ़िला। मैंने असल में फैज़ाबाद भी ट्रैवल किया है, फिर उसके बाद वज़ीराबाद के साथ भी ट्रैवल किया था, उससे पहले भी बाबा जी जहाँ जहाँ जाते रहे ट्रैवल किया है। लेकिन अभी जो वीडियोस कराची से आ रही थी और इंटीरियर सिंध से आ रही थी, उसमें जितनी गाड़ियाँ हमने अब देखी हैं उससे पहले हमने नहीं देखी। और अभी रिसेंटली ये हमारे दोस्त हैं, मुझे वीडियो दिखा रहे थे, अमीर मोहतरम बाय फुट जो है वो सिंध से पंजाब में दाखिल हो रहे हैं और तकरीबन कोई 7 किलोमीटर का रास्ता है जो वो तय कर रहे हैं और उसमें बाय फुट वो तय करने में हमें कोई कोना नहीं नज़र आ रहा कि मेरे मोहतरम के साथ कितने लोग हैं और वो सारे भी पैदल चल रहे हैं। उन्होंने वो एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वो देखें बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, सारे मामलात भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कोई एक लीडर बता दें जिसने वो स्टेज पे बैठकर सारा सफ़र गुजारा हो।